Hello students, this is the 23rd lecture of rotational dynamics. In this lecture we are going to start with a new topic which is रोटेशनल मोशन। ठीक है, तो ये हमारा आज का 23rd टॉपिक है। ऑलरेडी हमने 22 टॉपिक्स कंप्लीट कर लिए हैं। जो वो जितने भी हमने 22 टॉपिक्स पढ़े थे वो दैट ऑल टॉपिक वाज बेस्ड ऑन सर्कुलर मोशन। अभी से 23rd के आगे जितना भी रहेगा हमारे पास, जितने भी हमारे लेक्चर्स होंगे, दैट ऑल लेक्चर विल बी बेस्ड ऑन रोटेशनल मोशन। तो सबसे पहले हमको रोटेशनल मोशन क्या है वो समझना पड़ेगा। ठीक है, इसके लिए हम क्या करते हैं, हम एक रिजिड बॉडी कंसिडर करते हैं। रिजिड बॉडी मीन्स क्या होता है, a body in which the distance between the two internal particle does not changes। ठीक है, अगर कोई ऐसा बॉडी है जिसमें दो इंटरनल पार्टिकल के बीच का अगर डिस्टेंस चेंज नहीं होता है तो हम वो बॉडी को बोल सकते हैं रिजिड बॉडी। ठीक है, तो ये रिजिड बॉडी का हमारे रोटेशनल मोशन से क्या कनेक्शन है वो देखते हैं। ठीक है, एज्यूम करो कि ये जो रिजिड बॉडी है हम इसको अब क्या करने जा रहे हैं, इसको हम रोटेट करने जा रहे हैं। ठीक है, अब जब इसको हम रोटेट करेंगे तो एक पर्टिकुलर एक्सिस ऑफ रोटेशन से ही रोटेट करेंगे। ठीक है, तो जैसे ही हम इसको एक पर्टिकुलर एक्सिस ऑफ रोटेशन से रोटेट करने का ट्राई करते हैं, होता क्या है कि जो भी इंटरनल पार्टिकल्स हैं ये सारे इंटरनल पार्टिकल्स एक सर्कुलर पाथ में मूव करने स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, ये जितने भी अभी तो मैंने दो दिखाया, इसलिए ये दो जो इंटरनल पार्टिकल्स हैं, ये दो इंटरनल पार्टिकल्स क्या करेंगे, एक सर्कुलर पाथ में मूव होने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो यही एक रोटेशन मोशन का सिंपल सा डिफाइन है। इफ़ अ रिजिड बॉडी मूव्स, ये देखो रिजिड बॉडी मूव हो रहा है, ऐसा गोल घूम रहा है। इफ़ अ रिजिड बॉडी मूव्स इन सच अ वे दैट ऑल इंटरनल पार्टिकल, जितने भी इंटरनल पार्टिकल रहेंगे, दैट ऑल इंटरनल पार्टिकल्स of the body moves in a circular path, that all internal particles of the rigid body moves in a circular path, then the motion is said to be a rotational motion। सिंपल सा पॉइंट है कि अगर कोई भी इंटरनल पार्टिकल्स सर्कुलर पाथ में मूव होता है तो वो टाइप की मोशन को हम क्या बोलेंगे, रोटेशनल मोशन। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम फटाफट इसका पॉइंट्स भी लिख लेते हैं। सो फर्स्ट पॉइंट जो होगा, मैं आपको जो भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ पहले एक्सप्लेन कर रहा हूँ, फिर इसके बाद मैं आपको उसका नोट्स भी इसी में दे दूंगा। ठीक है, यही लेक्चर में। तो ऐसा है कि हमने क्या देखा, इफ़ अ रिजिड बॉडी if a rigid body moves, rigid body क्या हो रहा है, move, if a rigid body moves in such a way, हम इसको एक ऐसे वे में इसको मूव करा रहे हैं, इन सच अ वे दैट, इसमें जो भी इंटरनल पॉइंट्स है या फिर इंटरनल पॉइंट्स बोल सकते हो आप, इंटरनल पार्टिकल्स भी बोल सकते हैं। इफ अ रिजिड बॉडी मूव्स इन सच अ वे दैट ऑल द इंटरनल पॉइंट्स, जितना भी इंटरनल पॉइंट्स बोलो, पार्टिकल्स बोलो, चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दैट ऑल द इंटरनल पार्टिकल्स मूव, कैसा मूव होता है, मूव होता है सर्कुलर पाथ में, मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ। अगर ऐसा हुआ देन द मोशन इज सेड टू बी, तो क्या बोलेंगे हम, कौन सा मोशन होगा ये मोशन को हम नाम देंगे रोटेशनल मोशन। ठीक है, तो आई होप सबको समझ में आ गया है कि रोटेशनल मोशन का डिफाइन क्या है। बहुत सिंपल सा डिफाइन है, अगर रिजिड बॉडी के अंदर का जो भी इंटरनल पार्टिकल्स है अगर वो सर्कुलर पाथ में मूव करता है तो इसका मतलब ये हुआ कि वो जो मोशन है वो कौन सा मोशन है, वो एक रोटेशनल मोशन है। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं इसमें और हम देखते हैं कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स यहाँ पे देखते हैं। तो सेकंड जो पॉइंट है वो ऐसा है कि ओरिएंटेशन पे डिपेंडेंट है हमारा। जो सेकंड पॉइंट है दैट डिपेंड्स ऑन ओरिएंटेशन। अच्छा बोलेंगे सर किसका ओरिएंटेशन, चलो वो भी मैं आपको बता दूं ओरिएंटेशन किसका होगा। ठीक है, अब ये केस में क्या करते हैं, हम एक रिजिड बॉडी कंसिडर करते हैं, जैसा हमने ऊपर फर्स्ट डायग्राम में कंसिडर किया है। ऐसा ही एक और रिजिड बॉडी हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं। ठीक है, एक और रिजिड बॉडी कंसिडर करते हैं। अब अगर समझो ये है हमारा एक छोटा सा रिजिड बॉडी। ठीक है, शेपलेस बॉडी है, शेप मैटर नहीं करता है। ठीक है, इसमें अगर मैं ये दो इंटरनल पॉइंट्स को सेलेक्ट करूं और इनके बीच में एक लाइन ड्रॉ करूं ऐसा, ठीक है, और ये बॉडी अगर रोटेशनल मोशन परफॉर्म करेगा, इफ़ ये बॉडी रोटेशनल मोशन परफॉर्म करेगा तो क्या होगा, कुछ टाइम बाद ये जो ओरिएंटेशन, ये लाइन जो आपको ऐसा दिख रहा है वो लाइन कुछ ऐसा हो जाएगा। ठीक है, मीन्स हो क्या रहा है यहाँ पे कि रोटेशनल मोशन होने के वजह से क्या हो जाता है, ओरिएंटेशन में चेंजेस आता है। किस में चेंजेस आता है, ओरिएंटेशन में। तो ये भी एक, अच्छा ये कैसे ओरिएंटेशन में चेंज आएगा, किसके विद रिस्पेक्ट टू चेंज आता है, टाइम के विद रिस्पेक्ट टू चेंज आएगा। कुछ टाइम बाद ये मोशन ऐसा हो जाएगा, मीन्स ये जो लाइन है कुछ टाइम बाद ऐसा हो जाएगा, मीन्स
जो ओरिएंटेशन है वो चेंज होता है रोटेशनल मोशन में, ठीक है। तो ये हमारा सेकंड पॉइंट होगा। सेकंड पॉइंट मैं बोल के दिखाता हूँ, फिर आपको हम लिखेंगे, ठीक है। सेकंड पॉइंट ऐसा है, इन रोटेशनल मोशन द लाइन जॉइनिंग द इंटरनल पॉइंट, दिख रहा है जो इंटरनल पॉइंट्स है, द लाइन जॉइनिंग द इंटरनल पॉइंट्स ऑफ अ रिजिड बॉडी, जो रिजिड बॉडी, द लाइन जॉइनिंग द इंटरनल पॉइंट्स ऑफ द रिजिड बॉडी चेंजेस इट्स ओरिएंटेशन, क्या करता है वो अपना ओरिएंटेशन को चेंज कर देता है। और कैसे चेंज करता है? एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, फंक्शन मीन्स टाइम के विद रिस्पेक्ट टू वो अपना ओरिएंटेशन चेंज कर देता है, ठीक है। ये सिर्फ कहाँ होगा? ये सिर्फ हमको रोटेशनल मोशन में ही देखने मिलेगा, ठीक है। तो पॉइंट बहुत सिंपल सा है, इन रोटेशनल मोशन, इन रोटेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन में क्या होने वाला है? इन रोटेशनल मोशन द लाइन जॉइनिंग, जो लाइन जॉइनिंग किया है हमने, द लाइन जॉइनिंग, अच्छा लाइन किसको ज्वाइन किया है हमने? द लाइन जॉइनिंग द इंटरनल पॉइंट, जो भी इंटरनल पॉइंट्स, लाइन जॉइनिंग द इंटरनल पॉइंट्स, इंटरनल पॉइंट्स को जो भी लाइन ज्वाइन करता है वो क्या करता है? अपना ओरिएंटेशन चेंज करता है। अच्छा, सबसे मेन चीज़ है ये जो इंटरनल पॉइंट्स किसके हो बताना पड़ेगा, इंटरनल पॉइंट्स रिजिड बॉडी के। तो हमने अभी तक क्या लिखा है? इन रोटेशनल मोशन द लाइन जॉइनिंग द इंटरनल पॉइंट्स ऑफ, किसका इंटरनल पॉइंट्स? ऑफ रिजिड बॉडी का, ऑफ रिजिड बॉडी। क्या होने वाला है? जो इंटरनल पॉइंट्स का जो लाइन जॉइनिंग, इसका ओरिएंटेशन चेंज होने वाला। रिजिड बॉडी चेंजेस इट्स ओरिएंटेशन, चेंजेस इट्स ओरिएंटेशन, वो अपना ओरिएंटेशन क्या करेगा? अपना ओरिएंटेशन चेंज कर देगा। चेंज करेगा, मैंने बताया किसके फंक्शन के विद रिस्पेक्ट टू चेंज करेगा? ओरिएंटेशन चेंज करेगा एज अ फंक्शन ऑफ, एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, टाइम के फंक्शन के हिसाब से वो अपना ओरिएंटेशन चेंज करने वाला है। तो आई होप सबको समझा है। पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 2 हमने पढ़ा है कि फर्स्ट पॉइंट में तो सिंपल ये देखा कि जो भी इंटरनल पार्टिकल्स है वो सर्कुलर पाथ में मूव करते हैं। फिर सेकंड पॉइंट में देखा कि ओरिएंटेशन ही डायरेक्ट चेंज हो जाता है, ठीक है। अब हम मूव करते हैं पॉइंट नंबर 3 पे। पॉइंट नंबर 3 भी बहुत सिंपल सा पॉइंट है। ये पॉइंट ऐसा है कुछ, देखो सिंपल सा पॉइंट है, ज़्यादा कुछ बड़ा नहीं है। अगर मैं ध्यान से देखूँ तो कोई भी रिजिड बॉडी में, ये रिजिड बॉडी, ये पॉइंट 2 के लिए मैंने बनाया था ये डायग्राम। अब हम ये डायग्राम को रब करते हैं और पॉइंट 3 के लिए एक न्यू डायग्राम बनाते हैं, क्योंकि हर पॉइंट आपको एक डायग्राम से भी समझ में आएगा, ठीक है। तो मैं एक डायग्राम सिंपल सा बनाता हूँ। जैसे हमने फर्स्ट बनाया था, फर्स्ट डायग्राम, एक शेपलेस रिजिड बॉडी, एक पर्टिकुलर एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट रोटेट हो रहा था, ठीक है। अगर मैं इसमें कुछ पार्टिकल्स कंसिडर करूँ, समझो ये एक पार्टिकल ले लिया मैंने, यहाँ पे एक और पार्टिकल ले लिया, ऐसा और कुछ पार्टिकल यहाँ पे ले लिया, तो अगर ये ऐसा मूव हो रहा है तो होता क्या है? ये जो पार्टिकल है, जो इंटरनल पॉइंट्स है, यहाँ मूव होगा ऐसा, ठीक है ना, क्योंकि बॉडी खुद रोटेट हो रहा है। तो अंदर के जितने भी पार्टिकल है वो सर्कुलर पाथ में रोटेट होंगे। लेकिन सबसे मेन पॉइंट यहाँ पे ये है, आप ये देखो हर एक पॉइंट का जो ट्रेजेक्टरी है, ट्रेजेक्टरी मीन्स पाथ, हर एक पॉइंट का जो भी ट्रेजेक्टरी है वो डिफरेंट है, ठीक है ना। लेकिन सारे के सारे पॉइंट्स क्या करने का, सबको का करना क्या है? सबको सर्कुलर मोशन तो परफॉर्म करना ही है, लेकिन सबका जो ट्रेजेक्टरी है वो डिफरेंट ट्रेजेक्टरी, मींस समझ गया होगा आपको सबको पॉइंट। बहुत सिंपल सा पॉइंट है। इन रोटेशनल मोशन देयर आर डिफरेंट ट्रेजेक्टरी, अलग अलग ट्रेजेक्टरी है। अलग अलग ट्रेजेक्टरी किसके लिए है? अलग अलग पॉइंट्स के लिए। सेम पॉइंट के लिए डिफरेंट ट्रेजेक्टरी मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ देयर आर डिफरेंट ट्रेजेक्टरी फॉर डिफरेंट पॉइंट्स। और वो पॉइंट्स कौन सा होना चाहिए? वो इंटरनल पॉइंट्स होना चाहिए। और इंटरनल पॉइंट्स कौन से बॉडी का? रिजिड बॉडी। स्पेशली हम रोटेशनल मोशन में रिजिड बॉडी देखने वाले हैं, ठीक है। तो आई होप सबको पॉइंट समझ में आया है, पॉइंट नंबर 3। तो एक बार रिपीट कर देता हूँ मैं। इन रोटेशनल मोशन देयर आर डिफरेंट ट्रेजेक्टरी फॉर डिफरेंट पॉइंट ऑफ द रिजिड बॉडी, ठीक है ना। सिंपल सा पॉइंट है। चलो हम लिख लेते हैं पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3 ये है, इन रोटेशनल मोशन, इन रोटेशनल मोशन, अगर हम रोटेशनल मोशन कंसिडर कर रहे हैं, इन रोटेशनल मोशन देयर आर डिफरेंट, क्या होना चाहिए? डिफरेंट ट्रैजेक्टरी होता है, डिफरेंट ट्रैजेक्टरी, ठीक है। डिफरेंट क्या है हमारे पास? डिफरेंट ट्रैजेक्टरी है। अच्छा, डिफरेंट ट्रैजेक्टरी किसके लिए बताना पड़ेगा? डिफरेंट ट्रैजेक्टरी, ठीक है, फॉर, बताया था ना मैंने, डिफरेंट ट्रैजेक्टरी फॉर किसके लिए? फॉर डिफरेंट पॉइंट, अलग अलग पॉइंट के लिए, फॉर डिफरेंट पॉइंट, डिफरेंट ट्रैजेक्टरी फॉर डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ, किसका पॉइंट है ये? ऑफ, ये था रिजिड बॉडी का, रिजिड बॉडी के सारे पॉइंट्स, रिजिड बॉडी। आई होप सबको पॉइंट नंबर 3 तक एकदम क्लियर है।
ठीक है, तो हमने पॉइंट नंबर 3 एकदम प्रॉपरली कंप्लीट कर लिया है। अब हम मूव करते हैं पॉइंट नंबर 4 पे। पॉइंट नंबर 4 बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। ये थोड़ा सा डिफरेंट आपको लगेगा पॉइंट, लेकिन ये फैक्ट है जो मैं बताने जा रहा हूँ। देखो, सबसे मेन चीज़ ये है कि पार्टिकल मीन्स क्या है। मैं हर बार आपको यहाँ पे स्टेटमेंट में आपने हर बार देखा होगा कि पार्टिकल बोलता हूँ। पार्टिकल मीन्स होता क्या है? पार्टिकल का मतलब होता है मास विथ नेग्लिजिबल वॉल्यूम। ठीक है, तो मैं बता दूँ आपको लिख के भी यहाँ पे कि पार्टिकल का मतलब क्या होता है। पार्टिकल मीन्स क्या होता है? पार्टिकल मीन्स मास है लेकिन वॉल्यूम कितना है? नेग्लिजिबल। ठीक है, पार्टिकल मीन्स मास विथ नेग्लिजिबल वॉल्यूम। मास विथ नेग्लिजिबल वॉल्यूम। वॉल्यूम कैसा है? नेग्लिजिबल है। ठीक है, मास विथ नेग्लिजिबल वॉल्यूम, ऐसा है हमारा ये पॉइंट। ओकेशंस तो हमने अभी देखा है कि पार्टिकल मीन्स क्या होता है। पार्टिकल का मतलब मैंने बताया, पार्टिकल का मतलब ये होता है मास विथ नेग्लिजिबल वॉल्यूम। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताने जा रहा हूँ, जो आगे 4th पॉइंट में जो मैं कॉमा करने के बाद लिख रहा हूँ, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पॉइंट ये है कि पार्टिकल जो है वो हमेशा ट्रांसलेशनल मोशन ही करता है। ठीक है, कुछ भी हो जाए, पार्टिकल को कौन सा मोशन करना है? ट्रांसलेशनल मोशन ही करना है, चाहे वो सर्कुलर पाथ पे मूव होता हो तो भी। ठीक है, तो यही सबसे मेन मेरा पॉइंट था। हमने ऑलरेडी यहाँ पे क्या बताया था कि जो रिजिड बॉडी है जब वो रोटेट करता है तो उसके अंदर का जितना भी पार्टिकल है वो सर्कुलर पाथ में मूव होता है। ठीक है, सर्कुलर पाथ में, लेकिन वो जो पार्टिकल है वो एक्चुअल में क्या परफॉर्म करेगा? वो परफॉर्म करेगा ट्रांसलेशनल मोशन। ठीक है, तो यही मेरा सबसे मेन पॉइंट है कि पार्टिकल अगर माइंड में आ जाए तो इतना समझ जाना कि वो पार्टिकल खाली क्या, पार्टिकल जो है, पार्टिकल का मतलब है कि मास विथ नेग्लिजिबल वॉल्यूम, और ये क्या हमेशा परफॉर्म करने वाला है? ट्रांसलेशनल मोशन, चाहे वो पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे रोटेट क्यों ना होता हो तो भी। ठीक है, तो यही हमारा पॉइंट नंबर 4 था। पार्टिकल मीन्स मास विद द नेग्लिजिबल वॉल्यूम। ठीक है, तो एक वो पार्टिकल में पॉइंट लिख देता हूं। अब पार्टिकल हैज, मैंने बताया था कौन सा मोशन होता है? पार्टिकल हैज ओनली ट्रांसलेशनल मोशन। कौन सा मोशन? ट्रांसलेशनल। अब पार्टिकल हैज ओनली ट्रांसलेशनल मोशन, इसके पास सिर्फ और सिर्फ कौन सा मोशन होता है? ट्रांसलेशनल मोशन होता है। मैंने एक इसमें स्पेशल केस बताया था, इवन इफ द पार्टिकल इज रोटेटिंग इन अ सर्कल, बताया था ना मैंने। इवन इफ द पार्टिकल इज रोटेटिंग इन अ सर्कल, पार्टिकल इज रोटेटिंग, पार्टिकल क्या हो रहा है? रोटेटिंग, और कहाँ रोटेट हो रहा है? रोटेटिंग इन सर्कल। ठीक है, तो ये हुआ हमारा पॉइंट नंबर 4। मैं आपको एक बार रिपीट कराता हूँ क्या क्या हमने अभी तक किया है। हमने सबसे फर्स्ट पॉइंट में ये देखा कि रिजिड बॉडी अगर रोटेट होता है तो उसके अंदर का जितना भी पार्टिकल्स है, इंटरनल पार्टिकल, दैट ऑल इंटरनल पार्टिकल विल परफॉर्म मोशन इन अ सर्कुलर पाथ। ठीक है, वो सर्कुलर पाथ में जाएंगे। फिर हमने सेकंड पॉइंट में देखा कि जो लाइन ज्वाइनिंग होता है दो पॉइंट्स के बीच में, दो इंटरनल पॉइंट्स के बीच में रिजिड बॉडी में, उसका ओरिएंटेशन चेंज होता है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, मीन्स फंक्शन ऑफ टाइम, एक ही बात होता है। पॉइंट नंबर 3 में हमने ये देखा कि अलग अलग पार्टिकल का अलग अलग ट्रेजेक्टरी होता है। ठीक है, रिजिड बॉडी के अंदर। 4th पॉइंट में ये देखा कि जो पार्टिकल, इसका मतलब क्या है? पार्टिकल का मतलब होता है मास विथ नेग्लिजिबल वॉल्यूम। मास है पर वॉल्यूम बहुत नेग्लिजिबल है, और हमेशा ये क्या परफॉर्म करेगा? ट्रांसलेशनल मोशन, इवन इफ द पार्टिकल इज रोटेटिंग इन अ सर्कल। तो ये था हमारा पॉइंट नंबर 4। लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 5 बहुत सिंपल सा पॉइंट है। इतना तो क्लियर है कि अगर अलग अलग पार्टिकल जो है, डिफरेंट पार्टिकल्स हैं, डिफरेंट पार्टिकल का ट्रेजेक्टरी अलग अलग है, सब कुछ अलग अलग है, तो इसमें होता क्या है कि क्योंकि ट्रेजेक्टरी अलग है तो हर एक जो इंटरनल पार्टिकल है इसका डिस्प्लेसमेंट अलग अलग होगा, इसका लीनियर वेलोसिटी अलग अलग होगा, उनका डिफरेंट लीनियर एक्सेलरेशन होगा। मीन्स अलग अलग पार्टिकल का 3 पैरामीटर अलग अलग होते हैं। ठीक है, वो 3 पैरामीटर क्या बताया मैंने? फर्स्ट पैरामीटर था लीनियर डिस्प्लेसमेंट अलग होता है, सेकंड पैरामीटर लीनियर वेलोसिटी भी अलग होता है, थर्ड पैरामीटर लीनियर एक्सेलरेशन भी अलग ही होता है। ठीक है, तो ये किसकी बात कर रहे हैं हम? रोटेशनल मोशन में जो रिजिड बॉडी है उसके अंदर जो भी इंटरनल पार्टिकल्स है उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा पॉइंट एक बोल के दिखाता हूँ मैं, सुन लो, फिर हम लिखेंगे पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 5 ये है, इन रोटेशनल मोशन डिफरेंट इंटरनल पार्टिकल्स हैव डिफरेंट लीनियर डिस्प्लेसमेंट, डिफरेंट लीनियर वेलोसिटी एंड डिफरेंट लीनियर एक्सीलरेशन। ठीक है, तो ये हमारा पॉइंट है, लिख लेते हैं, बहुत ईजी सा पॉइंट है। ठीक है, इन कौन सा मोशन? रोटेशनल मोशन। इन रोटेशनल मोशन, हम जो रोटेशनल मोशन देख रहे हैं, रोटेशनल मोशन जो डिफरेंट इंटरनल पार्टिकल्स हैं, डिफरेंट इंटरनल पार्टिकल्स, जो इंटरनल पार्टिकल्स है वो अलग अलग जो होते हैं, अलग अलग तो होंगे ना, अलग अलग होते हैं, डिफरेंट पार्टिकल्स होते हैं। इन रोटेशनल मोशन डिफरेंट इंटरनल पार्टिकल हैव, क्या अलग अलग होता है? तीनों पैरामीटर डिफरेंट, क्या डिफरेंट होता है? डिफरेंट लीनियर डिस्प्लेसमेंट
डिफरेंट लीनियर डिस्प्लेसमेंट होता है, डिफरेंट लीनियर वेलोसिटी होती है और डिफरेंट लीनियर एक्सेलरेशन भी होता है। ठीक है, तो यही था हमारा पॉइंट नंबर 5। ठीक है, आप इसको पॉइंट नंबर 5 को थोड़ा इलाबरेट करके भी लिख सकते हो, सिंपल सा है। इन रोटेशनल मोशन डिफरेंट इंटरनल पार्टिकल हैव डिफरेंट लीनियर डिस्प्लेसमेंट, डिफरेंट लीनियर वेलोसिटी एंड डिफरेंट लीनियर एक्सेलरेशन। तीनों चीज़ क्या होता है, अलग अलग होता है। ठीक है ना, तो बहुत सिंपल सा पॉइंट है, इतना कुछ हार्ड नहीं है। ठीक है, तो आप थ्योरेटिकल कंसेप्ट आप एक बार पढ़ लोगे, याद हो जाएगा एकदम कंसेप्ट सिंपल। लास्ट टाइम रिपीट कर देता हूँ, एक बार देख लो, बहुत सिंपल सा रिपीट करूँगा। रोटेशनल मोशन में जो रिजिड बॉडी होता है उसके अंदर जो भी इंटरनल पार्टिकल्स होते हैं वो सर्कुलर पाथ में मूव करते हैं। ये फर्स्ट पॉइंट था। की पॉइंट्स आपको याद रखना है, बाकी अपने आप आपको स्टेटमेंट्स पूरा याद हो जाएगा। सेकंड पॉइंट में ये देखा कि ओरिएंटेशन चेंज होता है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। थर्ड हमारा जो की पॉइंट था वो ये था कि अलग अलग पार्टिकल्स का अलग अलग ट्रेजेक्टरी होता है। फोर्थ की पॉइंट ये था हमारा कि पार्टिकल के बारे में। पार्टिकल मीन्स क्या होता है, मास लेकिन नेग्लिजिबल वॉल्यूम। और पार्टिकल हमेशा क्या परफॉर्म करेगा, ट्रांसलेशनल मोशन, इवन इफ द पार्टिकल इज रोटेटिंग इन अ सर्कल। अगर पार्टिकल सर्कल में रोटेट कर रहा है तो भी वो कौन सा मोशन करेगा, ट्रांसलेशनल मोशन ही करने वाला। ठीक है, एक लास्ट पॉइंट हमने क्या देखा, क्योंकि अलग अलग पार्टिकल्स है, अलग अलग ट्रेजेक्टरी है, इसके लिए क्या होगा, सबका अलग अलग लीनियर डिस्प्लेसमेंट, डिफरेंट लीनियर वेलोसिटी, डिफरेंट लीनियर एक्सेलरेशन। ठीक है, दैट्स इट। यही था हमारा 23rd लेक्चर, जो बहुत इजी है, एकदम थियोरेटिकल कंसेप्ट है। आप एक बार पढ़ लेंगे आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप सबको एकदम क्लियरली समझा है ये कंसेप्ट। ठीक है।